नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल तो कर लिया है। तो क्या नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद है या गले की हड्डी बनने वाली है? क्योंकि अभी तक ना ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ना ही सीट शेयरिंग पर कोई बात हुई है। इन सारे विवादों को लेकर अभी भी असमंजस कायम है। तो आइए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। राकेश जी, लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को एनडीए में शामिल तो कर लिया है, लेकिन पेच अभी भी बहुत फंसा हुआ है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार का शामिल होना फायदेमंद है या गले की हड्डी बन गई है? देखिए अजय जी, अभी लोकसभा का चुनाव एकदम सर पे है। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं और इधर एनडीए अभी तक तय नहीं कर पा रहा है कि उसके सीट शेयरिंग का मामला क्या हुआ। मंत्रिमंडल में विस्तार भी नहीं हो पा रहा है। बीच बीच में ये बातें आ जाती है कि नीतीश कुमार के मन में ये बात चल रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का चुनाव करा दिया जाए। भाजपा के कार्यकर्ताओं में असमंजस है, उसी तरह जदयू के कार्यकर्ताओं में भी असमंजस है। पूरा असमंजस का माहौल है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में एक प्रश्न ये जरूर उठता है कि क्या बीजेपी ने कोई बड़ी राजनीतिक भूल तो नहीं कर दी? नीतीश कुमार को अपने पाले में लेकर कोई ऐसा गलती तो नहीं कर दिया जो उसे लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है, या उसके बाद जो 25 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है उसमें बड़ा नुकसान करने वाला है? क्योंकि पहले दौर में तो ऐसा लगा कि नीतीश कुमार को लेकर भाजपा मास्टर स्ट्रोक खेल दी है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है, जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं, वैसी स्थिति में ऐसा लगता है कि शायद कहीं नीतीश कुमार को लेने से भाजपा को नुकसान तो नहीं हो रहा है। क्योंकि 18 साल का सरकार का जो कार्य रूपरेखा है, जो कार्य किए हैं, जनता की नाराजगी जो हो सकती है वो एक अलग से है। नीतीश का जो वर्डन है, जो बोझ है, उसको भाजपा अपने पीठ पर लेकर ढोने की स्थिति में है। दूसरी तरफ देखिए, तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार के साथ फंसे हुए थे, वो तेजस्वी यादव फ्री हो गए, और फ्री हो गए ठीक चुनाव के पहले जनता के अदालत में जाने के लिए। अब यदि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ रहते तो ऐसे जो जन विश्वास यात्रा घूम घूम कर जो सरकार की पोल खोल रहे हैं वो खोल नहीं पाते। तो जनता के बीच में भाजपा को मौका था। और आप देखते होंगे कि जब तक नीतीश कुमार से भाजपा, एलजेपी और ये सब नहीं जुड़ी हुई थी, तब तक भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह था। बिल्कुल। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सभी अपनी संभावनाएं देखते थे। जैसे ही नीतीश कुमार भाजपा के साथ आए, ये साइलेंट हो गए हैं। अब वो पीछे पीछे चल रहे हैं, उसमें वो उत्साह नहीं दिख रहा है जो नीतीश कुमार के आने से पहले था। अब उन्होंने भी भाजपा को कहा कि भाई जब आप फैसला लिए हैं तो आपके पीछे हम चलते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को ये मौका मिल गया कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी इन सब पर डोरा डाले, तो तेजस्वी यादव अपने उस काम में भी लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए कि जिस तरह से तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा में कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, जनता के पास जा रहे हैं, और उधर बीजेपी का कार्यक्रम क्या है कि न सीट शेयरिंग हो पा रहा है, नीतीश कुमार को साथ में लेने के वजह से सीटों का पूरा तालमेल गड़बड़ा गया, न सहयोगी को पूरा सीट दे पा रहे हैं। अब इसी स्थिति में देर पर देर होते जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? असमंजस। वैसे भाजपा कार्यकर्ताओं को यह विश्वास भी नहीं है कि नीतीश कुमार टिक भी पाएंगे कि नहीं। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि वोट तो हम दे दें नीतीश कुमार के कैंडिडेट को और वो वोट भाजपा को न जाके फिर कहीं दूसरे जगह चला जाए। तो ये जो कंफ्यूजन है ये भी अभी बरकरार है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं
कि नीतीश कुमार को साथ लेना बीजेपी को थोड़ा भारी पड़ जाए, क्योंकि आप देखिए ना, चिराग पासवान किस मजबूती के साथ भाजपा के साथ खड़े रहे हैं। अब वो चिराग पासवान को यदि मन मुताबिक सीटें नहीं मिलेंगी तो फिर क्या होगा? मन के अंदर खटास बढ़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार को छोड़कर आए थे, उनके भी मन में सीटों को लेकर था। यदि नीतीश कुमार इधर नहीं आते तो भाजपा 30 सीटें भी लड़ सकती थी, बिल्कुल, और उसका रिजल्ट भी आता, क्योंकि तब तो चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पे होना है। एक बात आप ये मान के चलिए कि जदयू, लोजपा, चाहे किसी को आप ले लीजिए, लोकसभा का चुनाव जो होना है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे होना है। तो वैसे उसमें कोई इफ बट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कुनबा बढ़ाते गए हैं, सीटें तो उतनी ही है, 40 के 40, तो 40 में 17 सांसद पहले ही से बीजेपी के हैं, तो 17 से भी तो कम सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी ना बीजेपी। तो जब 17 से कम सीट पर नहीं लड़ेगी तो जदयू को भी 17 सीटें चाहिए, क्योंकि वो भी 17, उसको तो इंडिया गठबंधन में मिल रहा था, बिल्कुल, और पिछले चुनाव में वो लड़े भी थे। तो उन्हीं का जब सीट कम हो रहा है तो नीतीश कुमार बेचैन हो रहे हैं, और नीतीश कुमार अपनी रणनीति लगा रहे हैं। और चिराग पासवान की जब सीटें कम होंगी, जब उपेंद्र कुशवाहा की सीटें कम होंगी, हम की सीटें कम होंगी, तो खैर हम और उपेंद्र कुशवाहा को तो भाजपा मना लेगी, उनके पास कोई ज्यादा विकल्प भी नहीं है। लेकिन चिराग पासवान बिहार की राजनीति के एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे यदि बिदक गए, वे यदि तेजस्वी यादव के साथ मिल गए तो पूरा खेल पलट जाएगा, समीकरण कुछ और, क्योंकि चिराग पासवान वैसे भी जनता के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं बहुत तेजी से। आप, और जब दो युवा शक्ति एक साथ जुड़ जाएंगे तो फिर नीतीश कुमार को तो पानी पिला देंगे, और नीतीश कुमार को पानी पिलाने के चक्कर में भाजपा को भी कहीं पानी न पिला दे, क्योंकि सहयोगी हैं तो उसका यदि फायदा लेना है तो हानि भी तो उठाना ही पड़ेगा। नहीं तो राकेश जी, सामंजस्य बन पाएगी सीट शेयरिंग में? क्या चिराग पासवान को भाजपा मनाने में सफल हो पाएगी? देखिए, सीटों के शेयरिंग का जो फैसला है ये तो अमित शाह के अदालत में पहुंच गया है। अमित शाह को अब फैसला करना है कि कैसे किसको मनाएंगे, किसको राज्यपाल बनाकर मनाना है और किसको कैसे मनाना है, ये सब अमित शाह को करना है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भाजपा जानबूझ के टाल रही है। जैसे जैसे देरी होगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, और चुनाव नजदीक आएगा, चुनाव का घोषणा हो जाएगा और तब तक सीटों का शेयरिंग नहीं होगा, तो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को अंतिम समय में, जब इधर आरजेडी अपना सीट फाइनल करते जा रही है, इंडिया गठबंधन में सीट फाइनल होते जा रहा है, तो जब सबका सीट फाइनल हो जाएगा तो इनके पास जाने के रास्ते कहाँ रहेंगे? नहीं तो राकेश जी, जिस तरह से तेजस्वी की सभा में भीड़ हो रही है, तो आपको लगता है कि लोकसभा के चुनाव में भी जीन कुछ निकल सकता है? देखिए, लोकसभा के चुनाव में उतना असर तो नहीं होगा, क्योंकि मोदी का चेहरा सामने है, तो वो ज्यादा असर होगा। लेकिन आप यकीन मानिए, विधानसभा चुनाव में इसका पूरा असर दिखेगा। यदि भाजपा ने कोई रणनीति नहीं बनाई, भाजपा ने कोई जुगाड़ नहीं लगाया, तो आप यकीन मानिए 2025 का चुनाव बड़ा टसल होने वाला है और बड़ा दिलचस्प होगा। तो अभी आप सुन रहे थे राकेश जी से, नीतीश कुमार का एनडीए में शामिल होना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद है या घाटे का सौदा है। आगे क्या होता है आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।